गिरधारी रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। भजन का आनंद जब आएगा जब खुद भी गाओगे, ताली बजाओगे। मैं जग से ऊब चुका मोहन, जग से ऊब चुका मोहन। सबके परिवारों में एक सी घटना है, जो सच्चा है, जो काम करने वाला, जो बड़ा है, उसको सहना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। एक को देखकर एक रिश्तेदार जलेगा, सबके परिवार में एक सही साहब। महाराज जी, हम नेकी करते हैं, बड़ी मिलती है। हम जितनी अच्छाई करते, लोग हमें क्या देते हैं? एक सही है सबका। इसलिए मैं जग से ऊब चुका मोहन, जग से ऊब चुका मोहन। सब जग को रख चुका मोहन, अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी। रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं। फूलों में रहूं कांटों में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं। सुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, सुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो। बस जीवन में भक्ति बढ़िया चले और कुछ बढ़िया चले, या बड़े बड़े व्यापारी यही व्यापार छोड़ गए अपना। बड़े बड़े पैसे वाले सब पैसा कोरोना में देहरादून का एक परिवार जिसका अपना होटल था, पूरा का पूरा परिवार गया भैया। उसके घर का मुआवजा लेने वाला भी कोई, मुआवजा लेने वाला भी नहीं बचा, मुआवजा लेने वाला भी नहीं बचा कोई, जो बीमे के पैसे भी ले ले। उस जिससे उसका होटल का मैनेजर था, वही क्या बन गया उसका। बड़े बड़े पैसे वालों ने नैनीताल में, मसूरी के अंदर अपने अपने विलास बना रखे, मकान बना रखे। साल में एक बार आते अमेरिका से, इंग्लैंड से, एक बार साल में। और 364 दिन कौन मजे लेता है वहां? नौकर मजे लेते। बोलो हरे कृष्णा। भैया मकान किसके लिए बनाया था? इसलिए चिंता मत करो भैया, जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, आपसे संभाला भी नहीं जाएगा, तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए भगवान जिस हाल में रखेगा, हम तो तेरे गुण गाते रहेंगे। गरीब होंगे तब भी तेरी भक्ति करेंगे, खूब पैसा आ जाएगा तो भी तेरी। और आज भैया संतोष भटनागर जी ने संकल्प ले लिया कि अब कथा 8 साल होगी, वो कहीं जब तक मेरी प्राण है तब तक। तो कितने लोग इनका साथ देंगे? जरा हाथ उठाओ ऊपर को। अरे वाह भाई,
फिर तो पहला तो हाथ उठाया मैं नरेश जी ने, हमारे नंदिनी ने भी उठा दिया साथ में आधा। बोले गुरुजी जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक ही तो डुबनी साथ फिर ममा आ जाऊंगी। इसलिए उसने आधा हाथ उठाया। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं मैं घर में रहूं या, क्योंकि तुम्हारा भजन जरूरी है, कहीं मेरे बाहरी प्राण निकल गए तो मैं घर में ही क्यों भजन करूं, मैं बाहर क्यों ना करूं, मैं आते जाते यात्रा में भजन क्यों ना करूं, क्योंकि जिंदगी का कोई, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और आगे क्या कहते हैं, कल क्या हो। हाँ, अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किसने जाना भैया, किसने जाना। तो इसलिए मैं घर में रहूं या मेरा ध्यान कहां लगा रहना चाहिए, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, अरे फूलों में रहूं कांटों में रहूं, सुख शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, प्यार तुम्हारे चरणों में रहे, प्यार तुम्हारे चरणों में, शांति पूर्ण मेरी भक्ति हो, प्यार तुम्हारे चरणों में, प्यार तुम्हारे चरणों में। भगवान भक्ति वाला कोई भी परेशान, देखो भक्ति करी सबरी ने आनंद में रही, भक्ति करी सुदामा ने आनंद में, पांडव 5 पांडव जंगल जंगल भटकते रहे फिर भी वो क्या रहे, आनंद में। और दुर्योधन का क्या हाल हुआ, मैं आपकी भक्ति ठीक करने आया हूं और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। पुरानी कहावत है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो, लेकिन ये कहते क्यों है आज सुन लीजिए। ये तो खूब सुना होगा घोड़ा घास से यारी, लेकिन ये कहा क्यों गया था। एक राजा का घोड़ा था और राजा इस बात से परेशान रहता था कि इसका पेट ही नहीं भरता। क्या नहीं भरता, और घोड़े का क्या होता है, जहां भी घास देखता है एकदम क्या करने लगता है। और राजा बड़ा गुस्से होता था, मुझे काम से जाना होता, घास देख के ये मचल जाता, इसलिए उसकी आंखों पे क्या लगा देते, घोड़े की, इसे क्या ना दिखे, वो दाएं बाएं घास दिखेगा ना तो तांगा जो है ऐसे चलेगा, फिर वो ये साइड में वो लगा देते। हरे कृष्णा। उसने कहा कि जो मेरे घोड़े का पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम। बहुत सारे लोग आए, बोले महाराज जी अगर पेट ना भरा, बोले तो 10 घोड़े। अब मुंह मांगा, बोले मैं इससे 10 लाख 80 रुपये मांग लूंगा, 1 करोड़ रुपया मांग लूंगा। बेचारे घोड़े को लेके जाते थे, सुबह शाम चराते थे खूब, और जैसी शाम को लाए राजा के पास, राजा ने घास देगा ही तुरंत घोड़ा क्या करने लगता था, तो धड़ाधड़ घोड़े पड़ रहे भैया, चीख रहा। अब राजा परेशान हो गया, कोई इसका कोई नहीं मिला। तो उसने कहा देखो भाई, जो सत्संग करते हैं गुरु जी वही इसका पेट भर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं इसका। अब राजा घोड़े को लेकर उनके पास गए, बोले महाराज आप तो आओगे नहीं मेरे बुलाने से, मैं ही अपना घोड़ा लेकर आया हूं, बस मेरे घोड़े का पेट भर दीजिए। बोले कोई बड़ी बात नहीं। बोले राजा 2 दिन को मेरे आश्रम पे छोड़ जा, और कल को आएगा तो पेट भरा हुआ मिलेगा इससे। सुबह ही गुरु जी ने उसको भरपेट क्या खिला दी, बोलो घास। अब गुरु जी सोटा लेके उसके साथ घूमने लगे, और जब पेट भर गया तेरा तो फिर, लेकिन जहां घास देंगे वहां यारी करने के लिए, जैसे मुंह मारे वैसी सोटा उसके फटाक से, बोले यारी नहीं। अब थोड़ी देर में क्या हो गया कि घोड़ा हरी घास को देख के घबराने लगा,
बोले जैसे घास की तरफ जाऊंगा पीछे से क्या पड़ेगा, बोलो। अब अगले दिन राजा आए, बोले हाँ गुरुजी पेट भर गया, बोले हाँ भर गया, मैं तो 2 दिन गई, अभी तो 1 ही दिन हुआ है, फिर भी देख लो आप। अब बढ़िया बढ़िया घास लेके जैसी राजा कहे वो कहे वो इधर से गए हूं, अरे बोले घास ले ले, मैं घास, बोलो हरे कृष्णा। चरण पकड़ लिए भैया राजा ने, बोले महाराज जी घोड़ा और घास की यारी का चक्कर। बोले देखो इस घोड़े का मन और आदमी का मन एक सही है, इसको जितनी घास खिला दोगे फिर भी इसको मुंह मारने की आदत है। ऐसे इस मनुष्य को जितना भी धन दे दोगे ना, कितना बड़ा मकान दे दो, कितना बड़ा व्यापार दे दो, फिर भी क्या करता रहेगा, दूसरे के माल को, बोलो ये भी मेरे पास, ये मकान भी मुझसे मिल जाए, ये कोने वाला भी मेरा, एक दुकान ये मेरी कितनी हो जाए, 2 हो जाए। इसलिए साधु संत कहते कि देखो महाराज जी, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी भरने वाली। बोले राजा तुम्हारी तरह एक राजा था, उसका नियम था कि सुबह उसके सामने जो पड़ेगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार देते थे, तो लोग उसके दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते थे और जो कुछ मांगते थे वो दे देता था। लेकिन एक दिन एक झोला लेके आ गया कि भैया मेरा झोला जो है सर्फियों से भर दो। अब झोला इतना बड़ा था, उसमें कटोरा नुमा कुछ चीज थी, वो एक परात भर के असरफी लाया, राजा का नौकर डाल दी उसमें, लेकिन पता भी नहीं चली झोले। बोले ओल्लाओ, 2 पराते ले आया, ओल्लाओ 50 पराते, खजाना खाली होने का नंबर आ गया। अरे राजा ने कहा भाई कौन सा बर्तन लेके आया, बोले महाराज पता नहीं, झोले के अंदर है कोई कटोरा, वो भर ही नहीं रहा। तब राजा खुद आया, बोले भाई और क्या चाहिए, बोले बस मेरा थैला भर दो। अरे प्रधानमंत्री थैला क्यों नहीं भरा, बोले महाराज थैला, खजाना खाली होने वाला है। तब राजा ने जब झोला खुलवा के देखा तो उस झोले के अंदर आदमी की खाली खोपड़ी थी। क्या थी, बोलो। वहां के गुरुजी बोले ये कभी भरने वाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। इसलिए भैया ध्यान रखो, इस माला को अपने पास रखो। क्यों जी, सुनार कहते हैं जिस पे सोने चांदी की दुकान होती है उसे क्या बोलते हैं, सुनार। और जिस पे धन होता है उसे धनवान, तो जिस पे माला होगी उसे माला माल। पैसे वाला थोड़ी माला माल होता है, जिस पे माला होगी वही क्या होगा। तो आज से सब क्या हो जाओ, सब पे माला होनी चाहिए। और इस माला पे क्या करना चाहिए, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, हरि गोरा गोरा गौरा गौर हरि बोलो, हरि बोलो, बोलो जय जय श्री। तो भजन करने से हमारे 80 लाख योनियों के पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट। और कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, एक ही रास्ता है। कितना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है।
अगर इस कलयुग में आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो आपकी जीभ पर हरि का नाम होना चाहिए। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, तो गुरु भी उसी को धारण करो जो आपको भगवान की भक्ति सिखा रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा रहा हो। बहुत सारे लोग तो टीवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो टीवी में दिखेंगे उन्हें गुरु बनाएंगे। तो जो टीवी में रसगुल्ला दिखे उसे खा लिया फिर। क्या टीवी के रसगुल्ले से काम चल जाएगा क्या? बोलो हरे कृष्णा। अगर टीवी के रसगुल्ले से काम चल रहा हो तो टीवी वाले गुरुजी क्या कर लेना। गुरु ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा प्रकट करें और वो अपने ज्ञान से हमारी जिज्ञासा का क्या कर दें। आप अपना अज्ञान उनके सामने ले जाओ और वो गीता भागवत से आपके सारे जिज्ञासाओं को शांत करके आपको क्या करें, समस्याओं का अंत करते चले जाए। तभी उन्हें संत कहते, जो सारी समस्याओं का क्या कर दें, अंत कर दे वही। लेकिन जब हम मस्ती में होते हैं तो मस्त राम मस्ती में और आग लगे। और गुरु की याद कब आती है? जब पूंछ अटक जाती है। बोलो हरे कृष्ण। कब याद आती है? बोलो जब कोई काम अटक जाता है ना, बिल्कुल बोले अब बस। पानी पियो छान के, गुरु धारण करो। अरे हम तो साफ कहते हैं, अगर गुरु पैसे का लालची है, किसका? हाँ, आप मत बनाओ गुरु। गुरु की नजर अगर आपकी संपत्ति पे है, मत बनाओ गुरु। आपको लगता है गुरु अपनी सेवा कराए, तुरंत त्याग दो। और गुरु अगर आपसे भगवान की भक्ति करा रहा है तो उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति छोड़कर कोई तुम्हारा दूसरा उद्धार का रास्ता, कोई रास्ता। 80 लाख योनियों में हमें भक्ति करने का अवसर नहीं मिला भैया। कभी कीड़े बनते रहे, कभी मकोड़े बनते रहे। भगवान ने दया करी। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। भेद गीता में सब कुछ बता ही दिया, तू समझ ही ना पाए तो। सरकार ने खंबे पे लिख दिया, इसको छूने से बोलो क्या आ जाएगा, और जान। लेकिन मैं तो खंबा पकड़ूंगी, तो पकड़ ले। कौन मना कर रहा भैया? सरकार पे कोई क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या लगा दिया भैया, रेल की पटरी पे जाना क्या है, मैं तो चलूंगी। कानों में दोनों क्या लगाऊंगा, और रेल की पटरी पे बोलो हरे कृष्णा। ये मनुष्य जीवन आत्महत्या के लिए नहीं है, ये आत्म विश्लेषण करने का है। मैं कौन हूं? क्या मैं बार बार जन्म लेता रहूंगी या बार बार मरते रहेंगे? नहीं। एक गुरु हमें वो रास्ता बता दो जिस पे चलकर फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। ये रास्ता केवल कौन बताता है? हरि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताओ। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को।
बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। सारी जग को देख गए, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो पल में फिर ले आ गई। भजन करोगे कब रहीमा, भजन करोगे कब। पल में फिर ले आ गई, भजन करोगे कब रहीमा, भजन करोगे कब। अरे जो रही मन उत्तम प्रकृति, का करे को संग। जो रही मन उत्तम प्रकृति, का करे सत्संग। चंदन मिस व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजन रही माँ, लिपटे रहते भुजन। एक साधे सब ही सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक साधने से सब सद जाता है। आगे रहीम जी कहते हैं कि जो जड़ को सींचता है, फले फूले और वही हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब विश्व रूप दिखाया तो सारे देवी देवता उसमें थे। बोलो हरे कृष्णा। जोर से बोलिए, मंडी सभी तक आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। भैया जो सुबह सुबह मंडी जाते हैं 5-6 बजे, वो तो यहीं से आवाज मार दे तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय सब सोए हुए होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। यहाँ से आवाज ले रहे दुकान खोल ली, बोले हाँ बाबूजी खोल ली, आ जाओ। लेकिन दिन में शोर होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? फिर हमारी आवाज। इसलिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन किसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, सेवा नहीं हो पा रही है, तो जब उठो तब करो। अगर घर का काम आपको जरूरी लगता है तो पहले क्या कर लो? घर का काम कर लो, फिर भगवान से फुर्सत से बैठ के बातें करो। इस कलयुग में समय का महत्व नहीं है, इस कलयुग में दिल लगाने का महत्व है। दिल हमें किससे लगाना चाहिए? भगवान से। लगा किससे बैठते? संसार में ना जाने कहां कहां फांस रखा है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अटका है मन जग में छुड़ाए कहां कहां से छुड़ाए महाराज। आज भागवत कथा में कथा आती है महादेव शंकर जी की। शंकर जी का विवाह सती महारानी के साथ, और सती महारानी दक्ष प्रजापति की पुत्री। ये विवाह पूरे ब्रह्मांड में चर्चित हो गया। महादेव शंकर की बाराती बड़ी निराली थी। ये सारी दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है भैया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं, उनके अधीन ब्राह्मण रहते हैं, वैष्णव रहते हैं,
जो हरि के भक्त है वो रहते हैं, जिनका खान पान शुद्ध है, वो सब भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अधीन रहते हैं। रजोगुणी के ब्रह्मा जी हैं, इसमें थोड़ा वैभव ज्यादा होता है, दिखावटी ज्यादा होती है। सतोगुण की मात्रा थोड़ी कम रहती है, इसमें थोड़ी थोड़ी तमोगुण की मात्रा मिल जाती है। इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, और इसमें अधिकतर क्षत्रिय, कुछ कुछ वैश्य होते। तीसरा आता तमोगुणी, जिसमें लोग भगवान की पूजा भक्ति भी ठीक से नहीं करते, उनका खान पान भी बिगड़ा रहता है, ना पढ़ाई करते ना लिखाई करते। इसके अधिष्ठाता है महादेव शंकर जी। अच्छे अच्छे लोग तो सब विष्णु जी के पीछे चले गए, जो मध्यम थे, मीडियम, वो कहाँ चले गए? विष्णु जी के पास। अब शंकर जी तो भोले भैया, भोलेनाथ से निराला। यहाँ बोले जो बचे वो मेरे साथ आ जाओ। बोले महाराज जो भी बचे? बोले हाँ जो भी। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 सारे भैया, सुक्कोर, शनिचर, आणे काणे, राक्षस, जो जिसकी इच्छा हुई वो सब कहाँ चल दिए। और महादेव शंकर सबसे क्या करते भैया? प्यार करते। तो जब उनकी बारात चढ़ी तो सारे जिस समय शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, नारद जी ने मेनका से कहा था, तो सास द्वार वार करने आई थी अपने दामाद का। जब बारात आती है तो शुरू में क्या करते हो आप? तो इतना सुंदर रूप था कि देख के बेहोश हो गई थी। सास अपने दामाद को देख के क्या हो गई थी? कि सास जब आई तो सबसे आगे आगे विष्णु जी आ रहे। बोले नारद जाई मेरा दामाद है। अरे ना, अरे जा तो बाराती है। कौन है? बाराती इतने सुंदर। अच्छा दामाद इससे भी? अरे उनका तो कहना ही, उन जैसा तो कोई दूसरा। और सास बड़ी खुश। अरे नारद तेरे मुंह में ही। और थोड़ी देर में इंद्र आ गए, बड़े सुंदर, हाथी पे लहराते। बोले भाई वो चली थाल लेगी। अरे भैया कहाँ जा रही है? बोले मेरा दामाद आ गया। अरे बोले जा दामाद ना है। अरे जा तो इंद्र है, जा तो उनको नौकर है। भाई ऐसा नौकर, मेरा दामाद कैसा? एक एक करके आ रहा है भैया, उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। थोड़ी देर में नादिया बेल उल्टा चल रहा है, पूंछ पकड़े हुए और कौन बैठे हुए? थाल जो आगे था उठा के पीछे रख दिया। नारद कब आएंगे? बोले वो आ तो गए। और जैसी भुजंग देखे और जो उनका हाल देखा तो बेचारी वो क्या हो गई। पानी डाल गया तो ढे गाली पे गाली। किसको? हे नारद तूने मेरी लड़की का नसीब कहाँ छोड़ दिया? ये कैसा दूल्हा लाया है तू? कुंवारी रह जाएगी लेकिन इससे शादी। तब भैया महादेव ने अपना दूसरा रूप दिखाया। कौन सा रूप? परम वैभवशाली, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह। वो रूप को देखकर मोहित हो गए। ये परम वैष्णव वाला रूप दिखाया महादेव। अरे ये रूप तो मैं तमोगुणी जीवों को जीवन देने के लिए धारण। बोलो हरे कृष्णा। अब तो मसाला पिसता नहीं है। बोलो तो गाना भी बंद हो गया, सिलोरे बिना चटनी। अब तो मिक्सी के क्या बनती है? मिक्सी से बनती है। तो पहले माता जी लोगों के आंखों में, हाथों में क्या लग जाती थी? तो काम भी ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे। अब इतने में कोई बच्चा रोता हुआ आ जाता था अचानक, और धोखे से बच्चे का हाथ या मुंह पकड़ा नहीं और फिर बच्चे ने रोना।
तो इसलिए भैया महादेव शंकर जी ने सोचा ये जितने भी गिन्नर गंधर्व हैं, राक्षस है, सुक्कुट शनिचर है, ये क्या करेंगे बेचारे मारे मारे। इसलिए जैसे कोई आसरा ना मिले वो कहाँ जाओ। महादेव का भोलापन देखकर दक्ष प्रजापति को थोड़ा थोड़ा अभिमान होने लगा। अपने दामाद का इतना ब्रह्मांड में वर्चस्व देखकर, आदर सम्मान देखकर वो सोचने लगा भाई मैं तो ससुर हूं, ये मेरा जमाता है। 33 करोड़ देवी देवता प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। शास्त्र कहता है पैर नीचे से छुए जाते हैं और अभिमान कहां चढ़ के बोलता है। ध्यान रखना भैया, कभी कभी साधु संतों के भी ज्यादा चरण छूने से क्या हो जाता है, उनके मन में आ जाता अब तो हजारों लोग हमारे क्या छूने लगे। तो बड़ा संभाल के रखना पड़ता अपने को, क्योंकि अगर अहंकार कहीं से प्रवेश कर गया तो फिर वो दिखाई। साधु संतों की पहचान बताई गई है कुछ। पहली पहचान तो बताई गई है कि सदैव हरि के भजन में लगे रहते और लगाते। पहली पहचान हरि भजन करना। और दूसरा बताता गया है कि क्षमा करने का गुण उनके अंदर होता है। आपने कितनी बड़ी गलती कर रखी है, क्या कर रखी है, कितनी बड़ी गलती कर रखी। जैसे आपके गुरु जी हो, हमसे थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्या करना है बताओ, पुरानी बात पे क्या डाल। गुरु के अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, नाराज नहीं रहना। नाराज क्या होना, जब अपने बच्चे मान लिए तो फिर बोलो अपने बच्चों को रोज घर से निकालते रहोगे क्या। अरे गलती करोगे तो डांटोगे, डांटोगे तो कहीं मारोगे भी, लेकिन रखोगे तो ऐसे गुरु का काम है। जब गलती करोगे डांटेगा, अरे जरूरत पड़ेगी तो मार भी सकता है, मार खाने को भी क्या रहना चाहिए। तो पहला भक्ति करना और कराना, दूसरा क्षमा करना, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है दया करना। क्या करना, करुणा। अरे मेरा शिष्य गिर जाएगा, अगर भक्ति नहीं करेगा तो कहां चला जाएगा, ये घोर नरकों में गिर जाएगा। इसलिए प्रयास करता है उसे बचाने का आखिर तक। हाँ हेलो, गीता पढ़ रहे हो, कीर्तन में आए करो, कथा में आए करो, बार बार कोशिश करता है ये भक्त कहाँ आता रहे, कथा कीर्तन में आता। अरे चार्जर बार बार मोबाइल में क्यों लगाते हो, बोलो। अगर 15 दिन में एक बार चार्जर लगाओ मोबाइल से तो मोबाइल क्या कहेगा, है बोलो। तो ये कथा कीर्तन भी क्या है, हमारा चार्जर है, हमारी आत्मा को रिचार्ज करता है। गुरु के अंदर अहंकार नहीं होता। आज महादेव शंकर जी के ससुर 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा सेवित पूजित होने लगे तो उनको अहंकार चढ़ गया। और एक सभा के अंदर सारे देवी देवता बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति थोड़े विलंब से आए तो महादेव शंकर ने अपनी माला निकाली, वो माला करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति प्रकट हो गए। सारे देवी देवताओं ने प्रणाम करा, लेकिन महादेव शंकर नहीं देख पाए। इसी से नाराज हो गए और अपने दामाद को अभद्र भाषा बोल दी। शिव जी के गण नाराज हो गए, आक्रमण करने के लिए दौड़े। दक्ष प्रजापति पर महादेव ने रोक लिया और कहा चलो यहां से चलते, अब यहां विवाद हो गया है।
और जब दो लोगों में विवाद हो, एक या तो शांत हो जाए या एक वहां से क्या हो जाए, चला जाए, तो फिर मामला क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे शिव जी शांत होकर जाने लगे, दक्ष प्रजापति और ज्यादा फैल गए, बोले भागता का है। अब जब भैया आपने जमाता का अपमान कर दिया तो महादेव ने सोच लिया कि अब मैं अपने ससुराल बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद को नहीं बुलाया। और जब दामाद को नहीं बुलाया तो पुत्री को खबर लग गई। पुत्री ने कहा कि चलो जी चलते। कहा कि नहीं नहीं, मैं बिना बुलाए मैं जाऊंगी तो आप नाराज हो जाओगे। तो कहा नहीं नहीं, मैं नाराज भी नहीं हूं। बोले नहीं, आप नाराज हो जाओगे। नहीं, आप चली जाओ। आप चली जाओ। तुरंत कहा सती महारानी, अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, आप कहते हो तो मैं। वो चली गई, लेकिन वहां जाकर क्या देखा कि सारे देवी देवताओं का स्थान था, लेकिन शंकर जी का स्थान नहीं था। इसे देखकर सती महारानी कुपित हो गई और वहां जलते हुए कुंड में कूद कर क्या हो गई, सती हो। जब महादेव को ये बात पता लगी तो थोड़ी देर को उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर नॉर्मल हो गए, क्योंकि भगवान के विधान पर उनको क्या है, जय विधि राखे राम। अगर सती का इतना ही सकता ठीक है, लेकिन वही नारद जी आ गए। हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि ओ भजमन नारायण संभाल के बोल के डाल दे। बोलो जय जय श्री राधे। नारद जी ने कहा कि महादेव, आपकी पत्नी की हत्या हुई है। क्या हुई है? बोले मुझको तो मालूम लगा है वो स्वयं काय में कूद गई। बोले नहीं नहीं, उनको विवश किया गया। तब महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर और कहां छोड़ दिया, धरती पर। और जैसी वो जटा का बाल धरती पर टकराया है, वैसे ही वहां पर वीरभद्र नाम का शिवगण प्रकट हो गया। वो देखने में शिव जी की तरह विशाल था। क्या आज्ञा है स्वामी, क्या आज्ञा है स्वामी? बोले जाओ दक्ष प्रजापति का वध। जैसी आज्ञा महाराज, चल दिया। और चलते चलते वीरभद्र के रोमकूपों में से हजारों वीरभद्र प्रकट हो गए, भयंकर गर्जना करते हुए, जैसे बिजली आकाश से गिरती है। ऐसी भयंकर गर्जना करते हुए सीधे कहां पहुंच गए? दक्ष प्रजापति के मंडप में। उनको देखते ही दक्ष प्रजापति और अन्य देवी देवता घबरा गए। दौड़कर उन्होंने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और एक झटके में ही उनकी गर्दन काट कर कहां डाल दी। हाहाकार मच गया। उधर राधा गोविंद प्रकट हुए, शिव जी से कहा कि चलो। शिव जी सती के वियोग में भाव विह्वल थे। जहां सती की राख पड़ी थी, उस राख को सती महारानी की उन्होंने अपने हृदय से लगाया और अपने शरीर से जब उन्होंने उसको स्पर्श किया है तो महादेव शंकर को सुख की अनुभूति हुई।
तब राधा गोविंद ने कहा कि ये सती महारानी विशेष सत्व लेकर मेनका और हिमवान के घर, पर्वत और मेनका के घर पार्वती बन के प्रकट होंगी, और उन्हीं का नाम गिरिजा है। जो रामनगर में जाते हो ना देवी के दर्शन करने, कितने लोगों ने करे दर्शन? तो सभी गए हुए भाई। उनका नाम है गिरिजा। क्या नाम है? गिरि माने पर्वत, अजा माने पुत्री। अज माने पुत्र, अजा माने गिरिजा। कोई के गिरजा, गिरजा भैया, कोई के गर्जिया, क्या कहें? गर्जिया गए हम तो, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता, अब आप में से कोई नहीं कहेगा, ना गर्जिया कहेगा ना गिरजा कहेगा, कहेंगे गिरिजा। गिरि माने पर्वत, अजा माने, जब तक नहीं पता होता तब तो कुछ भी बोलो भाई, क्या फर्क पड़ेगा। बोलो गिरिजा मैया की। पार्वती के रूप में प्रकट होंगी, आप उनका वर्ण कर लेना। इधर एक तारक नाम का असुर था, वो बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि महादेव शंकर तो सती से प्रेम करते हैं, वो किसी और स्त्री से प्रेम नहीं करेगा। और बात भी सच्ची, महादेव ने सोच लिया कि अब मैं जीवन भर दूसरा विवाह। उधर तारक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि महाराज मेरी मृत्यु हो तो केवल और केवल शिव जी के पुत्र से हो। किससे हो? बोलो हरे कृष्णा। केवल और केवल किससे? और वो जानता था शिव जी विवाह जब विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र कहां से होगा, इसलिए उसे खूब अत्याचार करे। तारकासुर, क्या नाम है? नाम था तारक, क्योंकि असुर जाति में पैदा हुआ था, इसलिए तारकासुर। भयानक अत्याचार। शिव जी ने जब विवाह नहीं करा तब राधा गोविंद ने समझाया, भगवान श्री राधा गोविंद ने समझाया उन्हें विवाह करिए, तब विवाह हुआ। कभी शिव जी की कथा सुनाएंगे तो पूरा विवाह बताएंगे कैसे विवाह हुआ था, लेकिन आज जरा वामन जी की और राम जी की लीला है। शिव जी पार्वती विवाह करके कहां चले गए? कैलाश। 1000 वर्षों तक विचरण करते रहे। पुनः राधा गोविंद ने स्मरण दिलाया, महाराज आपकी संतान चाहिए, नहीं तो तारक का वध कैसे होगा। शिव जी ने बात मान गए और जैसे शिव जी तैयार हुए वैसी पार्वती क्या हो गई? सो गई। और शिव जी का जो शक्ति थी, तेज था, स्खलित हो गया और वो जैसी जमीन पर गिरने वाला था वैसे ही अग्नि देवता ने चकोर पक्षी का रूप धारण करके शिव जी का तेज अपने मुख में ले लिया, लेकिन वो शिव जी के तेज को संभाल नहीं पाए। इसलिए जल्दी से उन्होंने वो तेज एक नदी के अंदर डाल दिया। नदी भी उस तेज को नहीं संभाल पाई, तो नदी ने वो तेज कहाँ डाल दिया? समुद्र के अंदर। और समुद्र में गिरते ही ये तेज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया, शिशु का। और वहां पर 7 ऋषियों की पत्नियां, सप्त ऋषियों की पत्नी का कृतिकाएं स्नान कर रही थी और उन्होंने उस बालक को क्या कर लिया? गोद में ले लिया, लालन पालन किया भैया उस बालक का। और कृतिकाओं के पालने से उस बालक का नाम क्या पड़ गया? कार्तिकेय। क्या पड़ गया? बोलो, कार्तिकेय। इन्होंने ही तारक नाम के असुर का क्या करा? वध करा। देवताओं में और
राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस विजयी हुए क्योंकि राक्षसों का नेतृत्व कर रहे थे राजा बलि। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी मांस नहीं खाते थे, नशा नहीं करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, भगवान के नाम का जप करते थे। जबकि कौन से कुल में जन्म लिया उन्होंने? बोलो। राक्षस कुल में जन्म लेके अच्छा काम करते थे, भगवान भी उनसे प्रसन्न रहने लगे, जिसके कारण कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। अब देवताओं ने कहा महाराज अब क्या करें? बोले भैया एक काम करो, समुद्र मंथन कर लो। समुद्र मंथन से ही तुम्हारी जान बच सकती है। समुद्र मंथन हुआ और उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला, 14 प्रकार के रत्न निकले। और 14 प्रकार के जब रत्न निकल गए तो हलाल विष तो दे दिया महादेव शंकर को, और महादेव ने वो विष कहां को? केवल कंठ में धारण करा। बोलो हरे कृष्णा। जिससे कंठ कैसा पड़ गया? नीला। और महादेव का नाम क्या क्या हो गया? बोलो बोलो नीलकंठ महादेव की। अच्छा कोई पूछने लगे कंठ से नीचे क्यों नहीं उतारा विष, फिर क्या कहोगे? बोलो भाई नीलकंठ क्यों हुआ? शरीर कंठ क्यों नहीं खिलाए? पेट कंठ क्यों नहीं कराया? विष कहां जाता है? मुंह से सीधा पेट में जाता, तो पेट में क्यों नहीं लिया महादेव ने विष? कंठ के नीचे हृदय होता है। क्या होता है? कंठ के नीचे क्या होता है? पहले हृदय के नीचे पेट होता है। और महादेव के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान। कौन रहते हैं? महादेव हो चाहे हनुमान जी हो, उनके हृदय में कौन रहते हैं? हरे श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। 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 श्री राम जानकी मेरे सीने में रहते हैं। और कहीं मेरे कंठ से नीचे क्या उतर गया? विष। तो विष गर्म होता है, इसमें ताप होता है, मेरे सिया राम को क्या हो जाएगी? तकलीफ हो जाएगी। इसलिए महादेव ने कहा अटका दिया। बोलो नीलकंठ महाराज की। इसलिए नीलकंठ कहलाए। अब आया अमृत निकल गए, और अमृत के लिए देवताओं में और राक्षसों में छीना झपटी हो गई। हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का मतलब है मोहने वाली। कहा नहीं, लाओ एक घड़ा मेरे को दे दो। छीना झपटी में से उस घड़े में से 4 बूंदें क्या हुई? बाहर को छलक गई। पहली गिर गई हरिद्वार में, दूसरी तीर्थराज प्रयाग में, तीसरी उज्जैन में, और चौथी नासिक में। 12 दिन तक छीना झपटी चली राक्षसों में और देवताओं में। देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, तो 12 दिन किसके बराबर हो गए? 12 वर्ष के। तभी से 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि कुंभ जो है अमृत का कुंभ है। क्या है? भगवान ने मोहिनी रूप से मोहित कर लिया राक्षसों को, देवताओं को। बोले हम पिलाएंगे।
और युक्ति से पहले देवताओं को अमृत पान कराकर उनकी शक्ति बढ़ाई, लेकिन राहु चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृत अपने मुंह में, लेकिन जैसी कंठ के नीचे उतारने वाला था वैसे सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बता दिया ये देवता नहीं है, कौन है, असुर है। और मोहिनी के अंदर से सूर्य सुदर्शन चक्र आया और राहु का क्या काट दिया, लेकिन अमृत जाने के कारण वो भी अमर हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गया राहु। और जब भी आपकी जन्म पत्री बनती है सबसे ज्यादा परेशान करता है कौन, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त को ना शनिदेव से ना राहु केतु से डरने की आवश्यकता, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भक्त को यमराज से भी डरने की आवश्यकता। यमराज शनिदेव भगवान के साले लगते हैं, क्या लगते हैं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, यमराज जी सूर्य के पुत्र हैं, यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, यमुना और यमराज, और यमुना भगवान की पत्नी है। तो पत्नी के भाई कौन हो गए, तो जीजा का सम्मान करेंगे अपमान करेंगे, बोलो। इसलिए कृष्ण के भक्त को शनि की 7.5 इससे डरने की जरूरत। महाराज जी राहु के जप करा लो, केतु के करा लो। अरे हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्रों का क्या है, शक्ति। भाई 2000 का नोट आपके पास है तो उसमें कितने बन जाएंगे, 500 के बन जाएंगे, और 200 के कितने बन जाएंगे, और 100 के 10 और 10। हाँ इतना तो समझोगे नहीं, टीवी में समाचार नहीं सुनते हो, उसमें सब समझ जाते हो, उन्हें बोलने की भी जरूरत, आप ही तो देखते रहते हो। बोलो हरे कृष्णा। तो 10 और 10 इतना तो समझोगे बिल्कुल, बोलो हरे कृष्णा। 2000 के नोट में सारे नोट है, लेकिन नोट यहाँ पे 50 का हो तो क्या करोगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मतलब है सबसे बड़े भगवान, और उनके अंदर सारे देवी देवता रहते हैं। एक साधे सब सदे। जिस दिन हमारी जीभ पर हरे कृष्ण महामंत्र आ जाता है तो दुनिया के सारे मंत्र स्वतः ही उसके अंदर समाहित सब हो जाता है, फिर आपको भटकने की जरूरत है। देखो इस वसुंधरा कॉलोनी में किसी की लाइट काट दी बिजली वालों ने, पड़ोस का बदमाश भी परेशान करने लगा, फिर तहसील वाले भी आने लगे, फिर बैंक वाले भी आने लगे। अचानक उस परेशान आत्मा का कोई चचा या ताऊ डीएम मुरादाबाद बन के आ गया। क्या बन के आ गया, और जैसे बिजली वालों को पता लगा कि जिसकी लाइन काट के आया उसके ताऊ कौन है, तो क्या कर जाएंगे थोड़ी देर पे आके, तो बदमाश भी क्या हो जाएगा वहां से, सब लोग उससे पूछने आएंगे हाउ आर यू, जबकि उसका कोई रिश्तेदार क्या बन के आया, डीएम। बोलो हरे कृष्णा। और अगर आपने भगवान से रिश्तेदारी कर ली तो कोई आपका क्या बाल मांगा कर सकता है। सारे देवी देवता हाथ जोड़कर आपसे पूछने आएंगे भाई साहब कुछ चीज की जरूरत हो तो बता दियो, क्योंकि भगवान का भक्त को कोई परेशान, लेकिन पहले भक्त तो बनना चाहिए। अपने मन में सब कुछ निकाल दो, पहले मन को खाली कर लो। यही तो झगड़ा था बांसुरी का और गोपियों का। गोपी बांसुरी को छुपका देती थी, क्यों, बांसुरी उन्हें बुरी ये कहां लगी रहती थी, भगवान के होठों से, और गोपी चाहती थी कि हम भगवान के होठों से लगे, लेकिन कौन लगी रहती थी, तो उन्होंने कहा बांसुरी हमारी सौतन है। तब भगवान ने पूछा बांसुरी से पूछो पहले, तो कहा बांसुरी तेरा भाग्य कितना अच्छा, हर समय तुझे भगवान अपने अधर रस पिलाते हैं। तो कहा बहन बांसुरी बनना इतना आसान, पहले अपने को खोखला करना पड़ता। बांसुरी खाली होती है ना,
पहले क्या करना पड़ता अपने को, फिर उसमें छेद होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया सब क्या करनी पड़ती है। फिर एक बड़ा छेद ऊपर बनाया जाता है, तब जाकर भगवान उसमें क्या मारते हैं, फूंक मारते। इसलिए बांसुरी बनना आसान। हमारे दिल में ना जाने क्या क्या होता है, फिर कहते हैं महाराज जी भगवान हमारा सुनता नहीं। अरे लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह हम। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के हम। अरे लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह हम। अरे भगवान तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, समर्पण करना है। भक्ति कोई कठिन नहीं है, घर बैठे भक्ति कर सकते हो, सामान की भी जरूरत नहीं है। बस आपका दिल और भगवान की ज्ञान आपको होना चाहिए। जो गुरु आपके दिल में भगवान कृष्ण को स्थापित कर देगा, समझ लो आपका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान की। गुरु गोविंद गौ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। क्या बोला, साफ साफ कहा उन्होंने भैया। उन्होंने ईश्वर भी कह सकते थे, भगवान भी कह सकते थे, लेकिन क्या बोला उन्होंने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। साफ कहा गोविंद। हरे कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंद नंदलाल, गोविंद नंदलाल, कृष्णा गोविंद गोविंदा गोपाल 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 नंदलाल, कृष्णा गोविंदा 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 गोविंदा गोपाल नंदलाल, जय गोविंद नंदलाल, जय गोविंद नंदलाल, गोपाल नंदलाल, जय गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा 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 गोपाल नंदलाल, जय जय श्री राधे। अमृत पीने के कारण भैया देवताओं की शक्ति बढ़ गई और बलि महाराज को जंगल में जाना पड़ा। लेकिन वहीं बलि महाराज ने विश्वजीत नामक यज्ञ शुरू कर दिया। देवताओं में हलचल मची। अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो फिर ये क्या करेगा, राक्षस हम पे क्या बन के बैठ जाएगा, राजा बन जाएगा। क्या करेंगे? बोले महाराज कुछ तो करो। तो भगवान ने आज बहुत ही दिव्य रूप धारण करा। बोलो वामन भगवान की। वामन है, एक उंगल होता है, वामन उंगल। कितने? वामन उंगल का दिव्य रूप धारण करा। प्रत्येक देवी देवता ने वामन भगवान को कुछ न कुछ दिया। किसी ने कुशक आसन दिया, किसी ने माला दी, किसने यकोपीत दिया, किसने कोपिन दी, और कुबेर ने धन के देवता ने उनको कमंडल दिया। जो इसमें भिक्षा छोड़ेगा उसका घर कभी लक्ष्मी से खाली। छोटे से वामन भगवान छत्र लगाए, छाता पकड़े, हाथ में कमंडल लेकर सीधे कहां चल दिए?
जहां बलि महाराज क्या कर रहे थे, विश्वजीत नामक यज्ञ पूर्ण आहुति देने जा रहे थे, घोषणा करी, ए साधु संतो, जिसको जो चाहिए वो मुझसे आकर ले लो। बहुत सारे लोग आए, अंत में आवाज लगा दी वामन ब्रह्मचारी ने, ए बलि ठहरो, आइए महाराज, मेरी भी एक छोटी सी अभिलाषा है, क्या पूरी करोगे? बोले महाराज बिल्कुल करूंगा। क्या चाहते हो महाराज? बोले वो 3 पग भूमि। कितनी? अरे महाराज बस 3 पग भूमि। अरे कुछ और मांग लो, गांव मांग लो, सोना चांदी हीरे जवाहर। बोले नहीं नहीं महाराज, एक ब्राह्मण को जितना मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहना। मैं ज्यादा जमीन लेके क्या करूंगा? मुझे खेती थोड़ी करनी है, मुझे फैक्ट्री थोड़ी लगानी है। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्रह्म के ज्ञान को निरंतर सब में क्या पढ़ता रहूंगा, बांटता रहूंगा। इसलिए तो मुझे केवल सोने के लिए जगह चाहिए जिसमें मैं करवट बदल सकूं। क्या बदल सकूं? बस इतनी जमीन चाहिए मुझे। कहा चले ठीक है, बैठिए तो सही, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी और बेटी को आवाज लगाई। बेटी बड़ी सुंदर थी, रत्नमाला। ध्यान रखना भैया, इस कलयुग में पुत्रों को ज्यादा प्यार करा जाता है। पुत्र अगर सौभाग्य से मिलता है तो बेटी 1000 बार से मिलती है, और बेटियों के आने से घर खिलता है। पुत्र को तो चौराहे पे खड़े होने से फुर्सत, तो घर की शोभा कौन बढ़ाती है? और बेटियां भैया संबंध भी आखिर तक निभाती हैं। रत्नमाला ने आकर देखा, इतना सुंदर छोटे से वामन ब्रह्मचारी। हे भगवान, मुझे भी ऐसे ही पुत्र चाहिए, मुझे भी बिल्कुल कैसा चाहिए? छोटे से भगवान ने हाथ उठा दिया। भैया यही रत्नमाला, ध्यान रखना, परसों को वो बनेगी पूतना। भगवान ने इसी रत्नमाला को क्या बनाया, और फिर उसका स्तनपान किया, और जहां यशोदा जी को जगह दी थी उनके बराबर में पूतना को भी स्थान दिया। बोलो हरे कृष्ण। कैसे भी सेवा करते हो, ठाकुर जी की आप वो स्वीकार कर लेते। इसलिए भगवान की सेवा से कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। कभी भी भगवान, एक तो भगवान की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। हर किसी को भगवान की सेवा, दुर्योधन बने रह जाते, 56 भोग उनके रखे रह जाते, और भगवान साग विदुर का खा लेते। इसलिए कभी भंडारे कीर्तन में पीछे नहीं रहना। हाँ, दिल खोल के। एक यही तो जगह है जहां हमारा कल्याण होगा। बोलो हरे कृष्णा। नहीं तो बाकी तो बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, थैला भर के ले जाओ और एक इंजेक्शन लगवा लो। कितने का? बोले 10 का। कितने का इंजेक्शन है? बोले 10,000 का। कितने का? 25,000। और उसकी सुई कितनी बड़ी होती है? इतना बड़ा इंजेक्शन अगर यहाँ लगा दिया ना कथा में, 5 दिन प्रसाद बढ़ जाएगा। 10,000 के इंजेक्शन से कितने दिन प्रसाद बढ़ जाएगा? 5 दिन प्रसाद बढ़ जाएगा भैया, ध्यान रखना। और सबको आनंद देगा। और वो इंजेक्शन का तो पता भी ना असली था या पानी भरा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर की तो मारी मुर्गी भी क्या है, हलाल है। बोलो हरे कृष्णा। अटैची भर भर के नोट घूमते रहे लोग कोरोना में, कमरा तक नहीं मिला भाई। ये 300 रुपए का सिलेंडर ऑक्सीजन वाला 70-70 हजार का खरीदार, फिर भी मरीज, क्योंकि खाली दवा से काम ना चलेगा। दवा के साथ क्या होनी चाहिए? दुआ। और दुआ भी किसकी? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान। दुआ हमारे पास भक्त की होनी चाहिए। किसकी? इसलिए मैंने कहा भक्तों से बना के रखो। भक्तों के संग लाग रे तेरी, पहले ही दिन भजन सुनाया था मैंने। ये भक्तों से संबंध जोड़ के चलो, एक एक कदम पर उनकी आज्ञा लो, उनसे पूछते रहो कि हम भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं।
हमारे घर में सुख शांति और कैसे आ सकती है, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, ये केवल कौन बताएंगे? भगवान के भक्त बताएंगे। जैसे ही बलि महाराज आरती उतार रहे थे, वैसे ही बलि के गुरु महाराज आ गए शुक्राचार्य। कहा बलि ठहरो, ये जो बामन ब्रह्मचारी है ना, ये कौन है? ये छलिया है, ये हरि है। ये तुम्हें क्या करने आया है? छलने आया है, इसलिए इसको कदाचित ये भूमि मत देना। ये कदाचित इसको भूमि मत देना। बोले अच्छा। मनी मन सोचने लगे, गुरु का काम तो गोविंद की सेवा में लगाना, और आज मुझसे ही मने करे कि क्या मत करो। अगर ये छलिया भी है तो मैं इनकी सेवा करूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु ने सोचा ये मानने वाला नहीं, तो जिस आचमनी से गंगा जल लिया जाता है संकल्प का, उसकी टोंटी में घुस के कौन बैठ गए? गुरुदेव बैठ गए। जब जल ही ना निकलेगा तो क्या ना करेगा? संकल्प। तब भगवान ने एक सीख डाल दी उसकी टोंटी में, और गुरु जी की एक आंख क्या हो गई? बोलो। उसी दिन से ध्यान रखना भैया, शुक्राचार्य जी की एक ही आंख। डालो या चढ़ाओ? बोलो हरे कृष्ण, बोलो जय जय श्री। देखो ध्यान से सुनो भैया, कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने एक सीख उस टोटी में डाली तो एक आंख बंद हो गई। बेचारे आज तक एक आंख वाले, कभी भी देखना बहुत सारे देवी देवता दिखाते हैं, उसमें एक आंख वाले खड़े रहते हैं। उसे वो कौन है? शुक्राचार्य। बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े, लेकिन अपने शिष्यों के मोह माया में पड़कर भगवान के विरुद्ध चले गए थे, इसलिए एक आंख गंवानी पड़ी। और जैसी एक आंख फूटी है वैसे ही जल निकला, और जल ले लिया गया हाथ में, और हाथ में जल लेते ही वचन पूरा कर दिया। क्या? मैं 3 पग भूमि हरि हरि मां मन रूप बनाए, प्रेम से ताली बजाते हुए हरि हरि नाम रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए।
छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव। वो तो हाथ कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए। गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार, गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार। अरे गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार। गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार। वो तो मेरा पार लगाए, राजा बलि को छाने आए। मेरा पार लगाए, राजा बलि को छलने आए। भैया देवी देवताओं ने वामन भगवान को भिक्षा दी। उधर जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, देखते ही देखते वामन भगवान ने अपना शरीर विशाल कर लिया। सुखदेव महाराज बोलते हैं, महाराज वामन के चरण तो धरती पर थे और उनका मस्तक आसमान से टकरा गया। 2 पग में ही सारी भूमि नाप ली, और जब 2 पग में ही सारी भूमि नाप ली तो तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि का यज्ञ अधूरा रह गया, देवी देवताओं की जान बच गई। देवी देवताओं की जान बच गई भैया। उसी समय प्रहलाद महाराज वहां आ गए और प्रहलाद महाराज ने कहा, महाराज अपना तीसरा पग हमारे पोते के मस्तक के ऊपर रख दीजिएगा। और जैसे मस्तक पर रखा गया है वैसे भगवान प्रसन्न हो गए। किससे? बलि महाराज से। बलि तूने मुझे जीत लिया है। हरि बोल।
तिलक को लेके आओ इधर को, भगवान का तिलक करो, इधर को आओ, इसको सब लोग पीछे सारे लोग आओ इधर को। ये मौके बार बार थोड़ी की तैयारी को जय हो श्री राम। इधर से दाएं हाथ से आओ, अभी तिलक कर दो पहले। भगवान श्री राम प्रकट होंगे अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे निताई गौरंगा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोल गौरा 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 गौर हरि बोल। भगवान की वामन भगवान के बाद लीला आती है राम जी की। कहते हैं महाराज अमरीश भगवान की नवदा विधि से भक्ति करते थे, उन्हीं का वंश रघुवंश कहलाया। ठाकुर जी आपकी तरफ ही आ रहे हैं, वहीं पे बोलो जय जय श्री। आइए भगवान श्री राम लीला के लिए अपने हृदय को अयोध्या बनाते हैं, प्रेम से ताली बजाते हुए। हरि सजा दो घरे को दुल्हन सा। आज वसुंधरा कॉलोनी को अयोध्या बनाने के लिए भगवान श्री राम प्रकट होने वाले। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए। सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए। सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए। सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए। सजा दो घरे को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए।
पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। आज सब ताली बजाना भूल गए। वीराना था ये मन मेरा, वीराना था ये मन मेरा, श्री हरि दर्शन करने को। वीराना था ये मन मेरा, श्री हरि दर्शन करने को। हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना, मेरे घर आए मन। हुआ पूरा ये अब सपना, मेरे घर राम आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कुर्सी पे बैठने वालों को भी बजानी है ताली। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन जाए तेरे बिगड़े काम, जाइए तेरे बिगड़े काम। अब तो सन्मति दे श्री राम, अब तो सन्मति दे श्री राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। बधाई भी तेरा तेरा, बधाई भी तेरा ही, बधाई भी तेरा तेरा, बधाई भी तेरा ही। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। कहते हैं दशरथ महाराज के जब कोई पुत्र नहीं हुआ, सारे जतन कर लिए, तब उनको गुरु की याद आई। ये तो मैंने अभी बोला था आपको कि जब पूछ अटक जाती तो किसकी याद आती। जब संतान नहीं हुई तो किसकी याद आई? गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। महाराज रानियां बड़ी व्याकुल हैं, कुछ तो उपाय करो। बड़ी आदर श्रृंगी ऋषि बुलाए गुरु वशिष्ठ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। प्रत्येक मंत्र के साथ आहुति दी जा रही है। आहुति में 3 उंगलियां चलती हैं, 2 उंगलियां क्यों बची रहती है, कोई बताएगा? बोले महाराज जी पूछा ही नहीं पंडित जी से। हाँ बताओ जी। हैं? ये 2 सींग हो गए। अच्छा गौ माता। अच्छा तो ऐसे तो गौ माता का मुंह तो ऐसे बन गया, आहुति दी जाती, फिर गौ माता उल्टी ना हो जाएंगे इसमें? चलो कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है। ये उंगली दोष देखती है। क्या देखती है? एकदम उंगली उठाते ना वो, नाक में खुजली मचेगी, कान में मचेगी, बोलो। तो ये उंगली क्या हो गई? अशुद्ध।
कान में भी गई, वो चोर है, वो खराब है, जबकि 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ रही हैं। अगर वो चोर है तो तू उससे बड़ा। बोलो हरे कृष्ण। कहते ना उंगली उठाने से पहले सोच लेना। तो ये उंगली की इसलिए आहुति से अलग रखी जाती है, इसको दोष माना जाता है, दोषी, दंभी, अहंकारी। फिर महाराज जी इसने क्या गड़बड़ कर दी, ये छोटी रह गई। इसलिए धर्म का काम कोई भी हम छोटे मन से, बोलो, तो ये अनामिका शक्ति की निशानी है, बड़ी तो बड़ी है ही, और अंगूठा बिना अंगूठे लगाए तो रजिस्ट्री भी ना होती। इसलिए क्या कर लेते हैं, बोलो हरे, ये सिद्धांत शास्त्र का, ठीक है, ये भी अच्छा है, गाय का मुंह है, बोलो हरे कृष्णा। लेकिन जो सिद्धांत है वो मैंने आपको, कि कोई भी धर्म का काम क्या नहीं करेंगे। जैसे कल नरेश जी से बात हो रही, गुरु जी 1 कट्टा नहीं 2 कट्टे होने चाहिए। कट्टे का मतलब वो कट्टे नहीं, आलू के कट्टे ही होते। बोलो हरे कृष्ण। 2 कट्टे होने चाहिए आलू, 1 कट्टा नहीं। समझते हो, ये भाव होना चाहिए हमारा। भगवान के लिए हमेशा सवाया, तभी तो 1.25 रुपया, 1.25 शेर, ये सवाया का मतलब है। मन में अगर चल रहे हैं कि हमें डालडा घी का हलवा बनाना, नहीं, डालडा सोचते सोचते देसी कर दो। संसार में उल्टा करते हम, घर से चलते 1 तोले की चैन खरीदेंगे, सुनार भी बड़ा चालाक है, बोले तो परमानेंट कस्टमर है, वो बिल्कुल एकदम मरे हुए डिजाइन दिखाएगा 1 तोले की। बहन जी अगर थोड़ी गुंजाइश हो, थोड़ा नया डिजाइन आया, मतलब जरा वजन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, दिखा दो। और 1.5 दिखाते दिखाते 2 तोले की बहुत बढ़िया चैन लगता है, मैं तो ये देना चाह रहा था, मैं इतने पैसे नहीं लगे। अरे पैसे कौन मांग रहा है आपसे भाई, तो फ्री की दुकानें, आओ पहनो, और पैसे मांग कौन रहा है आपसे। बोलो हरे कृष्ण। पैसे मांग भी न रहे और पैसे छोड़ेंगे भी। 1 तोले की लेने गई, कितने तोले की लिए, क्योंकि डिजाइन क्या था। बोलो हरे कृष्णा। भैया वैसे बता दूं, सोने की जंजीर के सबके डिजाइन क्या होते हैं, बोलो बढ़िया ही होते हैं, क्योंकि वहां डिजाइन की नहीं, किसकी कीमत होती है। अच्छा एक बात बताओ, सोने से चूहा बना लो और सोने से बना लो शेर, सोने से क्या बनाया और सोने से क्या बना लिया, दोनों एक भाव बिकेंगे अलग अलग। तो डिजाइन का काम है तो रहेगा भाई। अरे कृष्ण, डिजाइन का कोई महत्व रहेगा क्या। जो भाव चूहा बिकेगा वही भाव, और वही भाव हाथी बिकेगा, क्योंकि भाव सोने का है। बाजार में जाकर 1 तोले से 2 तोले हो जाते हैं, लेकिन ये भाव हमारा भगवान के लिए होना चाहिए। 2 घंटे निकाले कीर्तन में, अगर 2.5 भी लग गए तो भी क्या करेंगे, देंगे। तो 1.5 घंटे में कुल उलाने लगते, बार बार देखने लगे। कल तो 5 बजे छोड़ दिया, आज तो कितने हो गए। हरे कृष्ण। अरे मैंने रोक रखा है, मैंने थोड़ी भगवान रोके हुए हैं। क्या पता जिस समय आप निकलते कौन सी दुर्घटना होने। बोले किसी बहाने इसको कहाँ में रोक लो, कथा में रोके रहो, क्योंकि कथा में रुके रहोगे तो यम के दूत भी आकर घर से कुंडी खटखटा के चले जाएंगे, और जब फिर आएंगे तो फिर ही जाती है, फिर पता नहीं कब लौट के आती है, फिर गई। गुरु जी ने यज्ञ कराया, आहुति दी गई, आहुति स्वीकार हो गई, अग्नि देवता प्रकट हो गए। एक पात्र में प्रसाद ले आए कि लो, इस प्रसाद के 2 भाग करना, 1 भाग धर्म पत्नी कौशल्या को खिलाना, फिर जो आधा भाग बचे उसके 2 भाग कर लेना। बोलो हरे कृष्णा। बेटा अब ये भगवाना का गल आता है, मैं सोचू रोज साथ प्रसाद ला रहा गर्म बना के। बोलो हरे कृष्णा। चलो तो वो जो है बोले इसके 2 भाग कर लेना, 1 भाग कौशल्या को, तो आधा पहुंच गया, फिर उसमें 2 भाग बचे सुमित्रा और केकई को देना।
लेकिन केकई बुरा मान गई, बोले मुझे चौथाई। उसने सूंघ के क्या करा, फेंक दिया। तो कहते हैं कि समड़ी नाम का पक्षी होता है, गिद्ध की तरह होता है। उसने वो फेंका हुआ प्रसाद पकड़ लिया चोंच में, और जब वो उड़ के जा रहा था उसी समय अंजना माई, हनुमान जी की माँ, वो भी संतान के लिए तपस्या कर रही थी, और वो प्रसाद उनकी गोद में जाकर क्या हो गया, गिर गया। सूंघने से भी केकई माँ बन गई और अंजना भी क्या खा गई। तो अगर देखें भैया तो इन चारों भाइयों का एक रूप कौन है, हनुमान जी भी हैं। बोलो जय जय श्री। अरे हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। मंगल बदन मंगल हरि, नमः सरस्वती देवी, नौ माधव वल्लभ अपना, श्री हरि जन सब सपना। दयाल संत संभारी, रघुनाथ मुझ संकट भारी, युग केवल नाम आधार। सुपरि सुपरि रही पाना। मंगल भवन मंगल हरि, नमः सरस्वती बिहारी, राम जी श्री राम, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। बोलो जय जय श्री राम। भैया प्रसाद खाते ही रानी खुशी से हो गई। नौमी तिथि थी, चैत्र का महीना था, दिन था मंगल का। और आज के दिन कौन सा है, इसे योग कहते हैं भैया। देखो आज भी, आज ही के दिन भगवान राम प्रकट हुए थे, दिन में 12 बजे। दशरथ महाराज महल में व्याकुल घूम रहे हैं, एक दूसरी दासी आ रही है, क्या हुआ। अरे ठहरो महाराज, 12 तो बज जाने दो, हरे कृष्ण। और 12 बजते ही आकाश से दुंदुभी बजने लगी, शंख बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की बधाई हो, बधाई हो राजा, बधाई हो। आपके घर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवता रूप बदल कर आ गए। ओ राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी की दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, मैया मोरी की दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई, और मैया मोरी दे दो बधाई।
भैया बधाई में देना, ध्यान रखो। अरे हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी। पत्नी की अरे पत्नी की दे दो बधाई और मैया मोरी दी दो बधाई, दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो बधाई। श्री राधे। ताली में बड़ी कंजूसी चल रही है। सब लोग खड़े हो जाइए, सब नाचिए, भगवान की बधाई हो। जोर से ठुमका लगाइए, हरि बोल। चोरी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चोरी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चोरी भी लूंगी मैया चोरी भी लूंगी मैया कंगना भी चोरी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, कंगना भी लूंगी, कंगना भी लूंगी, कंगना भी लूंगी, कंगना भी लूंगी। अरे अंगूठी की अरे अंगूठी की दे दो बधाई और मैया मोरी दो बधाई, अंगूठी दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो बधाई।
अंगूठी भी ले ली और कड़े भी ले लिए। अब मैया ने कहा कि साड़ी लेगी या लहंगा। राम की सुन के तो आई है। अब देखा भैया पूर्वासनी ने लहंगा भी बड़ा सुंदर है और साड़ी भी बड़ी सुंदर है। क्या लूं दोनों में चॉइस कैसे करूं? लहंगा मिलूंगी मैया साड़ी मिलूंगी, मैया साड़ी मिलूंगी, लहंगा मिलूंगी मैया लहंगा मिलूंगी मैया साड़ी मिलूंगी, लहंगा मिलूंगी मैया साड़ी मिलूंगी, साड़ी मिलूंगी, साड़ी मिलूंगी। चुमरी की दे दो
बधाई चिड़िया जी दे दो बधाई मैया मोरी दे दो बधाई बधाई हो बधाई हो मैया तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बाबा तो बधाई हो 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 भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। आइए आरती करते हैं। और जो प्रसाद आज कमलेश पाल जी पालनगर तरफ से बांटा जाएगा वो प्रसाद भी भेज दीजिए। देखो भैया आज लेट हो गए किसी कारण है, इसलिए 3 घंटे पूरे कर दिए। कल कथा 2 से 5 ही रहेगी। कोई ये ना सोचे कि आज 3 से 6 हो गई तो कल भी। आज जरा नेता लोगों ने टांगे पकड़ ली थी हमारी। बोलो हरे कृष्णा। बोले आपने हमारे पास रहोगे तो फिर वोट हमें नहीं मिलेंगे। बोलो हरे। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा, ध्यान से सुनिए। जो लोग जिस प्रकार से भी सजावट कर सकते हैं, गुब्बारों की कर दें, फूलों की कर दें। कुछ लोग बच्चों के खिलौने, टॉफ़ी, बिस्कुट ला सकते हैं, तो कोई मिल्क केक भी ला सकता है। भगवान अंडे वाला केक नहीं खाते और अपने बच्चों के जन्मदिन पर अंडे वाला केक नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो जाता है और मुर्गी के बच्चों का आखिरी दिन हो जाता है उसमें। तो ऐसा काम नहीं करना, अच्छे अच्छे काम करने। तो कल कोई मिल्क केक भी ला सकता है, उसको यहाँ काटा जाएगा। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का देखो। लोग पूछते महाराज जी भगवान का जन्मोत्सव मनाने से क्या होता है? एक तो घर कभी बच्चों से खाली नहीं होता, और दूसरे हमारे बच्चों की आयु बढ़ती चली। तो कल भगवान जन्माष्टमी होगा, परसों यहाँ गिरिराज जी का पूजन और 56 भोग रहेंगे। आज हमारी ममता जी बहुत सारे भक्तों के साथ आई हैं। कोई बात नहीं, बिना प्रसाद के चलेंगे। प्रसाद तुम में से कोई ले जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। तो अब आगे आने वाली कथा उनके घर होगी 25 को, लेकिन उससे पहले 10 तारीख को कथा मंडी चौक में भी चलेगी हमारी, सीताराम भवन अताई मोहल्ले में। एक कथा हमारी वो भी यहाँ 2 से 5 रहेगी, और वो 16 तारीख को पूरी होगी। और उसके बाद 25 तारीख से गायत्री नगर लाइन पार्क केल्टन स्कूल के सामने शिव मंदिर में ये भागवत कथा चलेगी। आइए भोग लग रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश पाल जी पालनगर। कल का प्रसाद महेंद्र सैनी जी, प्रीतम सैनी जी। 3 तारीख का प्रसाद मीनाक्षी जी, अन्नपूर्णा